रहा है हमसे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब तो क्या होता है, उसके फायदे हैं। डिसएडवांटेज हमें नुकसान है, ठीक है, मतलब नेगेटिव बोल रहा है। यूजिंग, अगर हम यूज करते हैं कॉमन नेम फॉर स्पीशीज। आज आपने देखा होगा, आप मैंजीफेरा इंडिका बोलते हो, मैंजीफेरा इंडिका, ट्राइटिकम सटाइवम, ये नाम जब हम लोग बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि मैंजीफेरा इंडिका की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, मैंगो की। और ट्राइटिकम सटाइवम की बात हो रही है, ये पाइसम सटाइवम की बात हो रही है, जो बहुत ही कॉमन है, जो जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है बार बार। तो पाइसम सटाइवम की बात हो रही है, तो हम पहचान लेंगे कि मटर की बात हो रही है। क्लियर? इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कॉमन नेम यूज करते स्पीशीज को, तो डिसएडवांटेज क्या होती, फिर डिसएडवांटेज मतलब क्या कमी रह जाती। कॉमन नेम यूज होते, अगर हम उसको स्टेट वाइज या सिटी वाइज, ठीक है, या ब्लॉक वाइज अगर उसको यूज करते तो क्या होता, द नेम मे चेंज, वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, one species may have the several common name and the one common name may be applied to two species। देखो पहली चीज बोल रहा है द नेम में चेंज, मेरे को पसंद नहीं आया, तुम उसने रख दिया नाम, मेरे को पसंद नहीं आया मैंने हटा दिया, दूसरा आया उसको पसंद नहीं आया उसने हटा दिया, तो नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। द नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, यूनिवर्सली का मतलब ये होता है कि अपन यहाँ पे इस अर्थ पे कहीं पे भी चले जाएं, है ना, वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं, या फिर हम स्पेस में भी चले जाएं, है ना, तब भी हम मैंजीफेरा इंडिका मैंगो को ही बोलेंगे, वहां पे जाने के बावजूद वो चेंज नहीं होगा। तो यूनिवर्सली मतलब कि वैसे तो खैर स्पेस को तो इंक्लूड नहीं करते, बट हम ये बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं पे भी चले जाओगे ना, तो वहां पे नाम इसका यूनिक ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सली तो डज नॉट अप्लाई, फिर ऐसा कुछ होगा नहीं कि एक ही नाम जो है वो यूनिवर्सली अप्लाई करो, ये डिसएडवांटेज है, कमी है। एडवांटेज क्या होगा कि यूनिवर्सली उसको यूज किया जाए, ध्यान रखना। अब क्या हो गया, एक स्पीशीज के बहुत सारे, सेवरल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कॉमन नेम हो जाएंगे। कोई कह रहा है चिंकू पिंकू टिंकू, तो कॉमन नेम बहुत सारे हो गए, तो इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस स्पीशीज को। और इस तरीके से उसमें कोई एक नाम की दो स्पीशीज भी होती है, भाई चिंकू की दो स्पीशीज रख दी उसने, मिंकू की दो स्पीशीज रख दी, क्या हो जाएगा, इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आपको मैंगो का नाम चाहिए और आपको मैंगो के साथ जो है उसका भी पम्पकिन का भी नाम आ रहा है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यही डिसएडवांटेज होती है कॉमन नेम की, इसलिए साइंटिफिक नेम तैयार किए गए थे जिसमें दो वर्ड ले जाते हैं, एक लिया जाता है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, इसके अंदर हमने पढ़े हैं दो पार्ट होते हैं नाम के, एक होता है जीनस, ठीक है, और एक होती है स्पीशीज। इसके बेसिस पे ये तो एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज क्या हो गई कि हमने क्या कर दिया, उसको कॉमन नेम से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, जबकि हमें क्या करना चाहिए था, बाइनोमियल। तो ये एक साइंटिफिक रूल जो यूज किया जाता है जिससे ये सारे कमियां खत्म हो जाएंगी। तो ऑप्शन क्या जाएगा अपना, तो डिसएडवांटेज तो सभी हो गई, सब होगा, नाम भी चेंज हो सकता है, एक ही जगह पे अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, एक ही स्पीशीज के बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर, सभी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि सभी की वजह से ही डिसएडवांटेज क्रिएट होगी, और यही डिसएडवांटेज ही होगी कि अगर कॉमन नेम स्पीशीज के डेवलप कर दिए जाए या यूज किए जाए तो।